क्लासिकल ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म क्या दोनों में सेम ही ट्रीटमेंट होता है? ये सवाल पूछा है नज़मा ने और इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है क्योंकि मैंने भी ये चीज देखी है। कितने सारे क्लाइंट से मैं मिलता हूँ, चाहे उनको क्लासिकल ऑटिज्म है, चाहे उनको वर्चुअल ऑटिज्म है, चाहे उनको एडीएचडी है सिंपली, लेकिन उनको एक्टिविटीज सबको सेम ही दी होती है। तो क्या ये सब सेम एक्टिविटीज से काम चलेगा या आपको दोनों तीनों केसेस में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करवानी पड़ेंगी? बहुत ही अच्छा सवाल है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। और इसी तरह से कोई स्पेशल कमेंट आपके मन में आ रहे हैं, जरूर उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए ताकि हम लोग उसके ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियोस दे सके। और अगर आपका कमेंट बिल्कुल एक्सक्लूसिव होता है तो फ्री में कंसल्ट करने का चांस तो बनता ही है आपका। तो बात करते हैं क्या वर्चुअल और क्लासिकल ऑटिज्म दोनों में ट्रीटमेंट प्लान जो है ना सेम रहते हैं? मैंने कई सारे स्पेशलिस्ट देखे हैं, कई सारे क्लाइंट्स से मिला हूं, कईयों से बात हुई है, कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन। जब मैं उनसे हिस्ट्री लेता हूं और पता चलता है उनका ट्रीटमेंट अगर ऑलरेडी चल रहा है, सो उनमें सब में कुछ स्पेशलिस्ट ने सेम ही एक्टिविटीज दी होती है। हालांकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको उन एक्टिविटीज की जरूरत नहीं होती। एक्टिविटीज का नाम तो मैं नहीं ले सकता हूं यहाँ पर क्योंकि काफी सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं अगर आप किसी की भी एक्टिविटीज के बारे में कुछ कमेंट करें। हर इंसान की अपनी एक परसेप्शन है, अपना एक ओपिनियन है, अपना एक स्टाइल है काम करने का। लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस होना चाहिए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है कि एक होता है डायग्नोसिस कि वेगली ऑटिज्म आपने कह दिया, अब एक आ गया डिफरेंशियल डायग्नोसिस कि ये क्लासिकल ऑटिज्म है, वर्चुअल ऑटिज्म है, माइल्ड ऑटिज्म है, मॉडरेट ऑटिज्म है, सीवियर ऑटिज्म है, ये डीसीडी है यानी डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है, एप्रेक्सिया, डिस्पेक्सिया, क्या है ये, सीजर डिसऑर्डर है। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है। जब आप डिफरेंशियली डायग्नोस करते हैं किसी चीज को, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सभी लोगों को फीवर आ रहा है, आपने वायरल का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। मोस्टली ऐसा होता है शुरुआत में, जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं अगर फीवर आ रहा है, कफ कोल्ड हो रहा है, वायरल का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। फिर आपको 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में आराम नहीं आया तो आपके कुछ लैब टेस्ट किए जाते हैं। वो इसलिए किए जाते हैं ताकि डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाया जा सके कि आपको डेंगू है, मलेरिया है, टाइफॉइड है, चिकनगुनिया है, आपको क्या प्रॉब्लम है। सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने के बाद उसके अकॉर्डिंगली ही आपको ट्रीटमेंट प्लान लेना पड़ता है। इन द सेम मैनर जब आप ऑटिज्म के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चनर होता है, आपकी हिस्ट्री होती है, उसी में ही ये डिसाइड कर लिया जाता है, देख लिया जाता है। जितने भी अच्छे स्पेशलिस्ट हैं वो आपके बच्चे की सिर्फ एक ग्लिम्स लेकर के उसको चलते फिरते उठते बैठते देख करके जज कर लेंगे। और यहां पर आप याद रखिए कि वीडियोस होने चाहिए आपके बच्चे के घर के, क्योंकि क्लिनिकल सेटअप में इन बच्चों को, सब बच्चों को, मोस्टली ज्यादा से ज्यादा अगर आप 99% बच्चों को कह लें तो गलत नहीं होगा, सोशल एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। तो क्लिनिकल सेटअप में जैसे ही आते हैं इनका बिहेवियर ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है जैसा इनका एक्चुअल नेचुरल बिहेवियर है। सो नेचुरल बिहेवियर स्टडी, इसलिए कहते हैं ना कि वीडियो एनालिसिस इन बच्चों में हमेशा बेटर होती है बजाय कि क्लिनिकल एनालिसिस के। सो क्लिनिकल एनालिसिस भी वीडियो एनालिसिस पर बेस्ड होना चाहिए कि घर पर इस बच्चे का किस तरह का प्रेजेंटेशन रहता है, कैसे ये मूव करता है, कैसे घूमता है, कैसे फिरता है, वो सारी की सारी चीजें होती है। उसके बेसिस पे जब आपका डायग्नोसिस बनता है, उसके साथ साथ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आप देखते हैं, फिर हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा आपसे बोलता हूं कि वर्चुअल ऑटिज्म के जो केसेस होते हैं उनमें हमेशा रिग्रेशन आता है। और वो क्यों आता है? वो आता है जब बच्चे की स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर होती है। 3-4 घंटे रोज, 5 घंटा रोज, 8 घंटा रोज, 10 घंटा रोज, सुबह उठते टीवी चल जाता है या मोबाइल फोन चल जाता है, सारा दिन चलता रहता है। तो जब ये सारी की सारी कंडीशंस होती है तो वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस बनते हैं। उसके साथ साथ कई सारी चीजें होती है जो साइकोलॉजिकल हिस्ट्री में आती हैं। फिर आपको विलफुल विड्रॉल के केसेस भी देखने होते हैं कि ये कहते हैं ना, वर्चुअल ऑटिज्म में भी एक आपको दूसरी चीज देखने को मिलेगी जिसमें रिग्रेशन मिलेगा। अब रिग्रेशन वो सीजर डिसऑर्डर की वजह से भी आ सकता है, दूसरे साइकोलॉजिकल इश्यूज आपकी फैमिली में जो होते हैं उनकी वजह से भी रिग्रेशन देखने को मिल सकता है। इसलिए थॉरो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ली जाती है जब बच्चा कंसीव किया गया, यानी शादी जब हुई, बच्चा कंसीव हुआ, कंसीव होने के साथ से वो हिस्ट्री लेना शुरू करनी चाहिए कि मदर के साथ कोई ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज तो नहीं रहते थे, फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं रहती थी, वो खुश रहती थी कि नहीं रहती थी, वो सारी की सारी चीजें आएंगी। फिर बच्चे का जब जन्म हुआ, बच्चा पैदा हुआ,
तो पहले 1 साल 1.5 साल के अंदर बच्चे की साइकोलॉजिकल या फैमिली कंडीशंस कैसी रही, वहां उसके सामने लड़ाई झगड़े और सब चीजें तो नहीं होती थी। तो ये सारी की सारी चीजें एड करती हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। उसके साथ साथ मेडिकल हिस्ट्री लेना इंपॉर्टेंट है कि बच्चा पैदा होते ही रोया था कि नहीं रोया था, उसको सेरेब्रल पैल्सी की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको आगे जाकर के कोई ऐसा सीजर डिसऑर्डर तो नहीं आया। तो ये सारी चीजें आप स्टडी जब तक नहीं करते ना, तब तक आपके साथ प्रॉब्लम्स रहती हैं, आप डायग्नोसिस पर सही ढंग से नहीं पहुंचते। और इसी की वजह से आप आते हैं, क्वेश्चनर लेते हैं, क्वेश्चनर में क्या चीज होती है कि ये करता है कि नहीं करता है, वो करता है कि नहीं करता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, वो करंट कंडीशन देखते हैं आपके क्वेश्चनर्स में, उसके बेसिस पे स्कोर मिलते हैं। तो आप ऑटिज्म सिम्टम्स की तलाश कर रहे हैं या ऑटिज्म की तलाश कर रहे हैं? जब सिम्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि चिकनगुनिया होगा, टाइफाइड होगा, जॉन्डिस होगा, उसके साथ साथ मलेरिया होगा, इस तरह के कई सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें फीवर एक नॉर्मल कंडीशन होती है, यानी सभी लोगों को फीवर होगा ना। लेकिन डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, जितने भी मैंने नाम लिए बीमारियों के, ये सब डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपके बच्चे की एक्चुअल डायग्नोसिस होना इंपॉर्टेंट है। अगर एक्चुअल डायग्नोसिस हमें पता होगी, उसके बेसिस पे जब ट्रीटमेंट प्लान्स बनेंगे तो वो डिफरेंट होंगे सभी केसेस में। ऐसा नहीं होगा कि क्लासिकल ऑटिज्म है, वर्चुअल ऑटिज्म है, आपको माइल्ड ऑटिज्म है, मॉडरेट ऑटिज्म है, सीवियर ऑटिज्म है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, सभी चीजों में सभी कंडीशंस में आपने सेम ट्रीटमेंट प्लान फॉलो कर लिया। तो यहां आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और यहां इसीलिए कहते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक मस्ट प्रोसेस होती है। आपके पास कोई भी केस आया, आपने यूजली क्या होता है, कुछ लोग ईसा देते हैं, कुछ लोग रील्स देते हैं, कुछ लोग कार्स देते हैं। ये सारे के सारे टेस्ट देने के बाद, क्वेश्चनर देने के बाद आपके स्कोर्स आते हैं। स्कोर्स के बेसिस पे आपको बोलते हैं कि माइल्ड ऑटिज्म है, मॉडरेट ऑटिज्म है कि सीवियर ऑटिज्म है। और अगर स्क्रीन का हिस्ट्री होता है तो वर्चुअल ऑटिज्म है। लेकिन यहां पर सिर्फ आपको दो ही चीजों में डिफरेंशिएट करना चाहिए कि ये वर्चुअल ऑटिज्म है कि क्लासिकल ऑटिज्म है। दोनों तरह के ऑटिज्म में फिलॉसफी जो ट्रीटमेंट की है वो डिफरेंट रहेगी। बहुत ज्यादा लंबे चक्रों में आपको नहीं पढ़ना है। तीसरी तरह की कैटेगरी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कहीं ये साइकोजेनिक तो नहीं है। साइकोजेनिक मतलब साइकोलॉजिकल कंडीशन से जो भी डिसऑर्डर पैदा होता है उसे साइकोजेनिक बोलते हैं। यानी घर की साइकोलॉजिकल कंडीशंस क्या है, आपकी मेंटल हेल्थ क्या है। तो उसमें विलफुल विड्रॉल भी हो सकता है कि बच्चे ने जानबूझ करके विड्रॉ कर लिया, आप लोगों से डिस्कनेक्ट कर दिया और सीखना बंद कर दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसे क्या सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है डायग्नोसिस में। उसके साथ साथ मेडिकल कंडीशंस की भी मैं बात करता हूँ, जैसे सीजर बच्चे को आया कि नहीं आया, बच्चा पैदा होते ही एनआईसीयू में कितने दिन के लिए रहा, उस वक्त कोई बर्थ एस्फिक्सिया का प्रॉब्लम तो नहीं आया था, कोई डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर तो नहीं है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जब तक आप कंसीडर नहीं करेंगे, आप प्रॉपर एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे नहीं पहुंचेंगे। जब डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं बनेगा तो आपका ट्रीटमेंट पार्ट तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होगा। इसलिए बहुत ध्यान रखिए कि डायग्नोसिस प्रॉपर तरीके से बनवाइए और उसके बाद ये जानिए कि क्लासिकल ऑटिज्म का ट्रीटमेंट करना है कि वर्चुअल ऑटिज्म का ट्रीटमेंट करना है कि विलफुल विड्रॉल का ट्रीटमेंट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कमेंट देते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।